सो कॉल्ड पत्रकार रवीश कुमार और उन्हीं के गैंग के एक एक्टिव मेंबर अजीत अंजुम, ये दोनों ही महानुभाव जब भी मिलते हैं तब राष्ट्रवादियों के लिए एक कॉमिक रिलीफ जैसा सीन बनाते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। इन दोनों के हृदय विदारक और दिल को विचलित कर देने वाले करुणामय वार्तालाप को सुनकर आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सहानुभूति आ जाती होगी इनके लिए, बट जो राष्ट्रवादी है उनको इनकी मानसिकता अच्छे से पता है, वो इनकी इन बातों में जल्दी नहीं आते मेरी तरह। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये कैसे लोग होंगे और कौन से लोग होंगे जो ऐसे पत्रकारों के लिए सहानुभूति रखते हैं, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। सीधी सीधी बात कहूंगा और बात को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। इन दोनों का ही जो एक बड़ा दर्शक वर्ग है वो हमारे देश के दो एडवर्सरीज यानी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। इन दोनों ही देशों में रहने वाले जो भी अब्दुल है, इनके ये दोनों और इनके इकोसिस्टम के जो पत्रकार है वही फेवरेट पत्रकार है। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पत्रकार और इनके इकोसिस्टम वाले पत्रकार ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी विरोधी बातें करते हैं और बीजेपी विरोधी बातें करते हैं। और आपको तो पता ही है अब्दुल को क्या पसंद है। अब्दुल को वही पसंद है जो मोदी विरोध करे, वो ही पसंद है जो बीजेपी विरोध करे। सिंपल एज दैट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो रवीश कुमार और अजीत अंजुम किस किस्म की और कैसी पत्रकारिता करते हैं ये देश अच्छे से जानता है। ये एक ही थाली के बैंगन है, इन शॉर्ट एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जिनको अगर हम बिन पैंदी के लोटे कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब कुछ लोग मेरी इन बातों से ऑफेंड हो जाएंगे। अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। वो क्या है ना, आप सबको खुश करके रखने का ठेका मैंने लेके नहीं रखा है। नाउ गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक। वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रवादी पत्रकार है, राष्ट्रवादी लोग हैं जो रवीश कुमार और अजीत अंजुम को अच्छे से रोस्ट करते हैं, तगड़े से रोस्ट करते हैं। उन सब में एक बहुत ही प्रमुख नाम है अजीत भारती जी का। मुझे ऐसा लगता है अजीत भारती जी इज एन आर्टिस्ट। उनको अच्छे से पता है कि कैसे रूपक, उपमा और जितने भी अलंकार हम जानते हैं उन अलंकारों को लगाकर रवीश कुमार और अजीत अंजुम को रोस्ट करना है, ब्रूटल रोस्ट करना है। उसी का एग्जाम्पल मेरे पास है। आई थॉट उसे मुझे आप सबके साथ शेयर करना ही चाहिए। चलिए उसी सैंपल के एक नमूना देखते हैं। हैव अ लुक। भाई मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूँ ना। क्या मैं पूछोगे? पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगह है तुम्हारे आंचल में। अब यहाँ पे ये बन गए हैं अब्दुल के बाप जो शोले में। एक दिन पूछूंगा उस खुदा से कि मुझे 2 और बेटे क्यों नहीं दिए जो मैं शहीद कर देता, देश पे कुर्बान कर देता। यहाँ पे बोल रहे हैं एक दिन भारत माता से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे आंचल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। भाई तुम्हें कहाँ नेपाल भेज दिया किसी ने? यहीं पर हो भाई रवीश, उसी सड़क पे जा रहे हो जो भारत माता का ही है। जिस लहजे से अजीत भारती जी ने यहाँ पर रवीश कुमार की चुरनबाजी को डिकोड किया है, मस्त से, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजेदार था। मेरी तरह आई एम श्योर बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग ऐसे भी होंगे जिनको इनका ये मेल्टडाउन, रवीश कुमार का मेल्टडाउन, अजीत अंजुम का मेल्टडाउन देखकर अच्छा तो लगा होगा, दिल को ठंडक तो पहुंची होगी, सुकून तो मिला होगा आई एम श्योर। इस इंटायर क्लिप में अगर आपने अजीत अंजुम के रिएक्शन को, एक्शन को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने महसूस किया होगा एक जमाने में हमारे भी इस तरह के दोस्त हुआ करते थे जो बात बात पे हमें चढ़ाते थे। भाई तू आगे रहे मैं तेरे पीछे हूँ, भाई तू सही जा रहा है मैं तेरे पीछे हूँ। ये कुछ वही वाला स्टाइल तो था। इन दोनों ही बनमानुसों को शायद एक बार अच्छे से पता नहीं है कि इनके ज्यादातर चाहने वाले जो हैं वो हमारे देश के अगल बगल में बैठे हुए हैं, यानी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और एक और आतंकी देश बांग्लादेश। इन दोनों ही देशों में इनके ज्यादा चाहने वाले बैठे हुए हैं। ये बेचारे तो इंडिया आकर वोट कर नहीं सकते, तो इनके सपने जो ये देख रहे हैं देश में सत्ता परिवर्तन का, मोदी को हटाने का, बीजेपी को हटाने का, वो तो जल्दी पूरे होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उन दोनों ही देशों के अब्दुल लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाई अपने देशों पर फोकस करो, अपने देश को पहले बचाओ। इंडिया पे बात पे ध्यान दे लेना, और ज्यादा उंगली करोगे इंडिया के मैटर्स में तो डंडों से सुताई होगी तुम्हारी। मुझे ऐसा लगता है रवीश कुमार और अजीत अंजुम का जो भी विधवा विलाप है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। इनका ये कार्यक्रम आने वाले समय में भी चलता रहेगा क्योंकि इनकी नियति में यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनईएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।